500 वर्षों के इंतजार और कई राम भक्तों के बलिदान के बाद 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में रामलला की 5 वर्षीय प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। जैसा कि आपने न्यूज चैनलों और अखबारों में पढ़ा और देखा ही होगा। इस वीडियो में हम रामलला की मूर्ति के साथ साथ इसको बनाने वाले कारीगरों और किसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ मैं रवि, तो चलिए शुरू करते हैं। रामलला की इस प्रतिमा के बारे में बता दूं कि 5 वर्षीय रामलला की इस प्रतिमा को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है, जो कि कर्नाटक के मैसूर जिले के जयपुरा होबली में स्थित गुज्जे गोदानपुरा के रामदास के खेत से प्राप्त हुआ। दरअसल हुआ यूं कि खेत के मालिक रामदास अपनी जमीन को खेती करने लायक बना रहे थे, तभी अचानक इस पत्थर का एक हिस्सा इस काम में रुकावट बनता है। जब इस पत्थर को खुदाई के उपरांत बाहर निकाला जाता है तो ये आकार में काफी बड़ा होता है। वहीं जब इस पत्थर की जांच भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स करते हैं तो वह पाते हैं कि ये पत्थर 2.5 अरब साल पुराना एक ग्रेनाइट पत्थर है, जिसकी जानकारी खुद इसके डायरेक्टर H वेंकटेश देते हैं। ये बताते हैं कि इस पत्थर को कृष्णशिला पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग श्री कृष्ण के रंग के समान है। कृष्णशिला पत्थर की खासियत यह है कि इस पर अम्ल, पानी, आग, धूल या कहे किसी भी रासायनिक गतिविधि का असर नहीं होता, जिसके एग्जाम्पल आज हम बेलूर, हल्लेबिंदु तथा सोमनाथ मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि कृष्णशिला पत्थर से ही बनी है। इस खोज के बाद ही राम मंदिर के ट्रस्ट ने रामलला की मूर्ति बनाने के लिए कृष्णशिला पत्थर का चुनाव किया। अगर वहीं मूर्ति की खासियत के बारे में बात करें तो 5 वर्षीय रामलला की इस प्रतिमा को बिना किसी एक्स्ट्रा जोड़ के, यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 4.2 फीट, चौड़ाई 3 फीट और वजन करीब करीब 200 किलो के आसपास है। वहीं अगर रामलला की इस प्रतिमा को ध्यान से देखें तो इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि सहित इसमें हनुमान जी और गरुड़ देव को भी दिखाया गया है। साथ ही इस प्रतिमा के सबसे ऊपर सूर्य देव और ओम, चक्र, गदा, शंख को भी देखा जा सकता है। वहीं रामलला के मस्तक पर वैष्णव उदर पुंड्र, जो कि इंग्लिश के अक्षर यू की तरह होता है, इसके सफेद हिस्से को चमकते हीरे और लाल हिस्से को माणिक्य से सजाया गया है, जिसके पश्चात रामलला को कमल दल पर खड़ा देखा जा सकता है। वहीं बात करें रामलला की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर के बारे में तो रामलला की मूर्ति बनाने का काम देश के प्रसिद्ध 3 कारीगरों को सौंपा गया था, जिसमें से कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह के लिए चुना गया। वहीं अन्य 2 कारीगरों गणेश भट्ट, जिन्होंने 5 वर्षीय रामलला की इस प्रतिमा को काले पत्थर से, जबकि दूसरे शिल्पकार सत्यनारायण पांडे, जिन्होंने रामलला की मूर्ति को सफेद संगमरमर से बनाया है। इन दोनों की प्रतिमाएं मंदिर के गर्भगृह में जगह नहीं बना पाई, लेकिन मंदिर के ट्रस्टियों ने इन दोनों प्रतिमाओं को मंदिर के परिसर में ही लगवाने का आश्वासन दिया। वहीं अरुण योगीराज के बारे में बता दूं कि 40 वर्षीय अरुण योगीराज अपनी पीढ़ी के 5वें मूर्तिकार हैं, जिन्होंने MBA करने के बाद कुछ साल कॉर्पोरेट की नौकरी की और बाद में सब कुछ छोड़कर वापस शिल्प कला में लग गए। इन्होंने अब तक 1000 से भी अधिक मूर्तियां बनाई हैं, जिनमें केदारनाथ में स्थापित श्री आदि शंकराचार्य और इंडिया गेट पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमाएं शामिल हैं। जब अरुण योगीराज से शिल्प कला के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये कला इनको विरासत में अपने पूर्वजों से मिली है। अब बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों को ढका क्यों जाता है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का सरल सा मतलब है जीवन देना। इस विधि का उपयोग सनातन धर्म में मंदिरों में मूर्ति स्थापित करते समय किया जाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ऐसा माना जाता है कि इसमें उस देवता का वास हो जाता है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसके बाद यह प्रतिमाएं पूजने योग्य हो जाती हैं। वहीं बात करें मूर्ति के आंखों को ढक कर रखने की तो इसके 2 कारण हैं। पहला यह है कि ऐसा माना जाता है कि दिल की भावना आंखों के जरिए उत्पन्न हो जाती है, और यदि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत कोई भक्त भक्ति भाव से भगवान स्वरूप उस मूर्त की आंखों में देर तक देखता है तो प्रेम वशीभूत भगवान उसके साथ चले जाते हैं। वहीं पुराणों के अनुसार दूसरी मान्यता यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ईश्वरीय शक्ति का अंश उस मूर्ति में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद उस
प्रतिमा में एक असामान्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि आंखों के माध्यम से बाहर आती है। कहते हैं कि इस ऊर्जा का सामना करना किसी साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है, जिस करके मूर्ति को स्वयं का प्रतिबिंब दिखाया जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही मूर्ति की आंखों से प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत पट्टी खोली जाती है तो सामने रखा शीशा टूट जाता है, और यदि शीशा टूट जाता है तो इसे काफी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी श्री राम लल्ला और उनकी प्रतिमा के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।